डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन टनल में भूस्खलन, कई हताहत, कुछ बचाए गए। सीएम धामी हादसा स्थल पहुंचे, बचाव कार्य का लिया जायजा। खड़गे शुद्धिकरण का यज्ञ प्रकरण पर बीजेपी ने दी सफाई। अजय टम्बा ने कहा, शुद्धिकरण यज्ञ से भाजपा का कोई संबंध नहीं। प्रदेश भर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, रानीखेत में भी देशभक्ति के नारों से गुंजायमान हुआ शहर, लोगों में देशभक्ति का दिखा जोश। चंपावत बना उत्तराखंड का डिजिटल हेल्थ मॉडल जिला, अब अस्पताल की लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति, घर बैठे आभा ऐप से मिलेगा ओपीडी टोकन। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ नेहा राज सोनी और चलिए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। और चमोली से ये खबर आप तक पहुंचा है, जहां चमोली के पीपल कोटी क्षेत्र में टीएचडीसी की सहायक कंपनी एससीसी के निर्माणाधीन डीआरटी टनल के अंदर मलबा गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। हादसे में 7 मजदूरों की मौत की पुष्टि हुई है। पीपल कोटी इलाके में एससीसी की साइट पर निर्माणाधीन डीआरटी टनल धंसने से 7 मजदूरों की मौत होगी। हालांकि 18 मजदूरों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मौके पर सीएम धामी भी पहुंच गए हैं, बचाव कार्य का निरीक्षण किया। दरअसल गुरुवार शाम करीब 7 बजे हाइड्रो प्रोजेक्ट की टनल के अंदर एक कैविटी से अचानक भारी मात्रा में मलबा और पानी बाहर आ गया और अंदर काम कर रहे मजदूर फंस गए। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युद्ध स्तर पर रेस्क्यू चलाने के निर्देश दिए। साथ ही प्रभावित लोगों को हर संभव मदद देने के लिए भी कहा है। सीएम धामी ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के सीएम से भी बात की, क्योंकि टनल के निर्माण में छत्तीसगढ़ और झारखंड के मजदूर भी लगे हुए थे। सीएम धामी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। प्रशासन के साथ साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की टीमें मौके पर तैनात हैं। टनल में फंसे लोगों के रेस्क्यू के लिए सेना की टीम भी तैनात कर दी गई है। सीएम पुष्कर सिंह धामी देहरादून से हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल पहुंचे। उन्होंने आपदा प्रभावित टनल क्षेत्र में चल रहे राहत और बचाव कार्य का निरीक्षण किया। सीएम धामी ने टीएचडीसी के अधिकारियों से टनल हादसे की जानकारी ली और जिला अस्पताल में घायलों से मुलाकात करेंगे और राहत बचाव कार्य की समीक्षा भी की। और घटना हुई है, उसके कारण से जो कुल 22 लोग, ऐसा अनुमान यहाँ पर बताया गया कि 22 लोग कुल काम कर रहे थे। उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। और कुछ लोगों के लिए बेस में भी बात की गई है कि बेस में अगर जिनको भेजना है बेस में भेजा जाएगा। और एम्स ऋषिकेश में भी सारी व्यवस्थाएं वहाँ की गई हैं। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियाँ यहाँ पर हैं। एनडीआरएफ भी है, एसडीआरएफ भी है, आईटीबीपी के लोग भी हैं। उत्तराखंड के जो हमारा आपदा प्रबंधन डिपार्टमेंट है वो सारा का सारा यहाँ पर काम कर रहा है। अन्य एजेंसियाँ, जिला प्रशासन लगातार काम कर रहा है। प्रभारी मंत्री के रूप में यहाँ के श्री भरत सिंह चौधरी जी हमारे राज्य सरकार की तरफ से कल से यहाँ पर हैं। और अभी अंदर चूँकि ये काम चल ही रहा है, पानी काफ़ी आया हुआ है, मलबा भी काफ़ी है। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए और जो समुचित इलाज है वो समुचित इलाज करवाया जाए। और कल मैंने छत्तीसगढ़ और झारखंड, चूँकि उन राज्यों के लोग इसमें काम कर रहे थे, उनको भी वहाँ के मुख्यमंत्री, माननीय मुख्यमंत्रियों को भी सूचना दे दी थी कि यहाँ पर सबका इलाज भी कर रहे हैं और जो भी ज़रूरत होगी, जैसा भी जिस प्रकार की सहायता होगी, सभी सहायता राज्य सरकार की तरफ से यहाँ की जा रही है। हल्द्वानी में कांग्रेस की रैली के बाद कथित शुद्धिकरण यज्ञ को लेकर सियासत तेज हो गई है। भाजपा ने साफ किया है कि इस आयोजन से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा ने कांग्रेस पर इस मामले को राजनीतिक रंग देने का आरोप लगाया। राज्यसभा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा हल्द्वानी के कथित शुद्धिकरण मामले का मुद्दा उठाए जाने और नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए टम्टा ने कहा कि भाजपा किसी भी ऐसी गतिविधि का समर्थन नहीं करती जो समाज में भेदभाव या विभाजन को बढ़ावा दे।
उन्होंने कहा कि भाजपा की विचारधारा सामाजिक समरसता और संविधान के प्रति निष्ठा पर आधारित है। पार्टी जाति, पंथ और वर्ग के आधार पर समाज को बांटने के बजाय सभी को साथ लेकर चलने और देश की एकता अखंडता मजबूत करने में विश्वास रखती है। टम्टा ने कहा कि भाजपा पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि हल्द्वानी में हुए कथित शुद्धिकरण यज्ञ से पार्टी का कोई संबंध नहीं है। ऐसे में कांग्रेस को बताना चाहिए कि बिना तथ्यात्मक आधार के इस घटना को भाजपा से जोड़कर संसद में मुद्दा क्यों उठाया गया। उन्होंने शुद्धिकरण यज्ञ को जातिवाद से जोड़ने को कांग्रेस का भ्रामक और राजनीतिक रूप से प्रेरित नैरेटिव बताया है। टम्टा ने कहा कि किसी स्थानीय घटना को राजनीतिक लाभ के लिए जाति विवाद का रूप देना उत्तराखंड की सामाजिक समरसता के हित में नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर हर मुद्दे को जाति के चश्मे से देखने का आरोप लगाते हुए कहा कि राजनीतिक विरोध के नाम पर समाज में अविश्वास और विभाजन पैदा करने की कोशिश प्रदेश की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपराओं के खिलाफ है। आज राज्यसभा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने एक भाषण में बोला कि उत्तराखंड राज्य के उनके राजनीतिक दौरे का उनके कार्यक्रम में जिस मंच पर उन्होंने कार्यक्रम किया था उसको जाति से जोड़ते हुए उसको वहाँ हवन और यज्ञ किया गया और शुद्धिकरण किया गया, ऐसी बात उन्होंने आज कही। तो मैंने जानकारी जुटाई कि ऐसा वहाँ पर हवन का यज्ञ कार्यक्रम उस स्थान में हुआ है, मगर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं था। किसी स्थानीय संगठन के माध्यम से ऐसे कोई कार्यक्रम हुए। मायापुर के पीपलकोट स्थित टीएचडीसी के निर्माणाधीन टीआरटी टनल में मलबा और पानी भरने के बाद रात भर राहत बचाव कार्य जारी रहा। टनल में 22 लोगों के फंसे होने की सूचना थी, जिनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जबकि 3 लोगों की तलाश जारी थी। हादसे में अब तक 7 लोगों की मौत की सूचना है। रेस्क्यू किए गए घायलों को जिला अस्पताल गोपेश्वर में भर्ती कराया गया है। मौके पर एनडीआरएफ, एचडीआरएफ और आईटीबीपी पुलिस और विशेषज्ञ टीमें बचाव कार्य में जुटी हुई है। जिलाधिकारी गौरव कुमार स्वयं घटनास्थल पर मौजूद रहकर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी कर रहे हैं। टनल में मलबे और पानी को चुनौती के बीच शेष लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए अभियान लगातार जारी है। चंपावत से खबर है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा अब धरातल पर उतरने जा रही है। अमूरी और भगीना भंडारी में 2 नए केवी विद्युत उपकेंद्र स्थापित किए जाएंगे। इन उपकेंद्रों से ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति मजबूत होगी, वोल्टेज की समस्या कम होगी और उपभोक्ताओं को अधिक भरोसेमंद बिजली मिलेगी। योजना के समयबद्ध क्रियान्वयन के लिए ऊर्जा विभाग को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के आह्वान पर चलाए जा रहे हर घर तिरंगा अभियान के तहत रानीखेत में भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित इस यात्रा में पार्टी कार्यकर्ताओं, स्कूली छात्र छात्राओं और स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। तिरंगा यात्रा कुमाऊं मोटर स्टेशन से शुरू होकर जरूरी बाजार सहित नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए ऐतिहासिक विजय चौक पर संपन्न हुई। यात्रा के दौरान देशभक्ति गीतों और भारत माता के जयकारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा। हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हुए लोगों के उत्साह से रानीखेत का माहौल पूरी तरीके से भक्ति में रंगा नजर आया। आयोजकों ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य जन जन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय ध्वज के प्रति सम्मान की भावना को और मजबूत करना है। यात्रा में नगर के विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं के साथ सामाजिक एवं सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े लोगों ने भी भाग लिया। इस देश के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा के सम्मान में एक भव्य रैली यहाँ पर निकाली गई, जिसमें तमाम स्कूली छात्रों ने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए संक्रांत व्यक्तियों ने और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। वास्तव में बहुत भव्य और ऐतिहासिक आज तिरंगा यात्रा रही। चंपावत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत गुरुवार को ग्रामीण क्षेत्रों में भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गई और श्यामलाताल, सुखीढाड, चलथी, दुईरी और धूरा समेत कई इलाकों में आयोजित यात्राओं में स्कूली बच्चों, युवाओं, जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। हाथों में तिरंगा और दिल में देशभक्ति का जज्बा लिए लोग सड़कों पर उतरे। इस दौरान भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद के नारों से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।
धुरा में जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुंदर सिंह बोहरा, भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष दीपा जोशी और पूर्व ग्राम प्रधान बारम सिंह के नेतृत्व में तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में ग्रामीणों और युवाओं की भागीदारी ने अभियान को खास बनाया। गांव-गांव लहराते तिरंगे और बच्चों युवाओं के जोश ने चंपावत को पूरी तरीके से देशभक्ति के रंग में रंग दिया। चंपावत में हर घर तिरंगा अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी की ओर से जिले भर में भव्य तिरंगा यात्राओं का आयोजन किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष गोविंद सिंह सामंत के नेतृत्व में आयोजित इन यात्राओं में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आम लोगों ने भी उत्साहपूर्वक भाग लिया। जिला मुख्यालय चंपावत के अलावा लोहाघाट, टनकपुर, बाराकोट, तलदादेश, खेती खान और धुरा अमूड़ी समेत विभिन्न मंडलों में तिरंगा यात्राएं निकाली गई। हाथों में तिरंगा लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों, पूर्व सैनिकों, व्यापारियों और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने यात्रा में भाग लिया। यात्राओं के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल देशभक्ति से सराबोर रहा। कार्यकर्ताओं ने लोगों से हर घर तिरंगा फहराने और राष्ट्रीय एकता और तिरंगे के सम्मान का संदेश देने की अपील की। भाजपा संगठन ने कहा कि तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है। हर घर तिरंगा अभियान का उद्देश्य देशवासियों में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करना है। चंपावत से स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर बड़ी और राहत देने वाली खबर है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत चंपावत को उत्तराखंड का मॉडल जिला चुना गया है। इसके बाद जिले में मरीजों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को और आसान, पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में काम तेज किया गया है। अब मरीजों को अस्पताल में ओपीडी पर्ची के लिए घंटों कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं होगी। आभा ऐप के जरिए घर बैठे ओपीडी टोकन लिया जा सकेगा। अस्पताल पहुंचने पर टोकन नंबर बताकर आसानी से ओपीडी पर्ची प्राप्त की जा सकेगी। मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर एच.एस. हांकी के मुताबिक आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत मरीजों के स्वास्थ्य रिकॉर्ड को सुरक्षित तरीके से डिजिटल किया जा रहा है। ऐप डाउनलोड या ऑनलाइन पंजीकरण में परेशानी होने पर अस्पताल में विशेष हेल्प डेस्क के जरिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। आने वाले चरण में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इंडोर रिकॉर्ड भी आभा आईडी से डिजिटल किया गया जाएगा। इससे मरीज के पुराने उपचार और स्वास्थ्य संबंधी रिकॉर्ड सुरक्षित रहेंगे। खास बात यह है कि मरीज की सहमति से दूसरे जिले या राज्य में इलाज करने वाले डॉक्टर भी उसके पुराने स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकेंगे। इससे पुरानी रिपोर्ट साथ ले जाने की परेशानी कम होगी और डॉक्टरों को बेहतर उपचार निर्णय लेने में मदद भी मिलेगी। वर्तमान में पूरे भारत में ईबीडीएम के तहत अखिल भारतीय डिजिटल मिशन के तहत जो है कि हेल्थ डाटा को जो है सेव करने के लिए एक जो है ऐप लॉन्च हुआ है। ये पूरे भारत में चल रहा है और उत्तराखंड में जो है डिस्ट्रिक्ट चंपावत को मॉडल डिस्ट्रिक्ट माना गया है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ से शुरुआत हुई है और जो आपका रजिस्ट्रेशन काउंटर में भी जो है आभा आईडी के माध्यम से टोकन काटना जो है कंपलसरी किया जा रहा है। इसीलिए जो है हमने यहाँ 2 कर्मचारी लगा रखे हैं। अगर किसी को जो है आभा ऐप डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आ रही है तो वो जो है वो आपको बता देंगे। आप उस तरीके से ऐप डाउनलोड करने के बाद जो है अपना रजिस्ट्रेशन स्वयं करा सकते हैं। किसानों की समस्याओं के समाधान और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से विकासखंड पार्टी के सभागार में विकासखंड स्तरीय किसान दिवस का आयोजन किया गया। राज्य सरकार के निर्देश के क्रम में आयोजित कार्यक्रम में किसानों और अधिकारियों के बीच खेती किसानी से जुड़े मुद्दों पर सीधा संवाद हुआ। कार्यक्रम में लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र के विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के नोडल अधिकारी एवं मुख्य कृषि अधिकारी डी कुमार ने किसानों को कृषि विभाग की संचालित विभिन्न योजनाओं, अनुदान और कार्यक्रमों की जानकारी दी। किसान दिवस में कृषि, उद्यान, पशुपालन, सहकारिता, रेशम, बाल विकास समेत विभिन्न विभागों के अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने किसानों को विभागीय योजनाओं और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी। इसके अलावा अधिकारियों ने किसानों से आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धतियों को अपनाकर कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों को अधिक लाभकारी बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में 100 से अधिक प्रगतिशील किसानों ने प्रतिभाग किया। किसानों ने अधिकारियों और विधायक के सामने अपनी समस्याएं, सुझाव और कृषि क्षेत्र से जुड़े अनुभव साझा किए। संबंधित अधिकारियों ने समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार त्वरित निस्तारण का भरोसा दिलाया।
मां वाराही शक्तिपीठ देवीधुरा में ऐतिहासिक आषाढ़ी कौतिक रक्षाबंधन बगवाल मेला 2026 को लेकर तैयारियां तेज हो गई है। आगामी 23 अगस्त से 4 सितंबर तक आयोजित होने वाले इस ऐतिहासिक मेले का औपचारिक शुभारंभ 23 अगस्त को सुबह 11 बजे होगा। मेले को भव्य, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए जिलाधिकारी मनीष कुमार ने संबंधित विभागों को सभी तैयारियां समय से पूरी करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने पेयजल, विद्युत, सफाई, स्वास्थ्य और यातायात व्यवस्था को विशेष प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। मेले के दौरान 24 घंटे मेडिकल टीम और एम्बुलेंस तैनात रहेगी, जबकि जल संस्थान को लगातार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। मेले का सबसे बड़ा आकर्षण 28 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन होने वाले विश्व प्रसिद्ध पारंपरिक बगवाल होगा। बगवाल को देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं, पर्यटकों के पहुंचने की संभावना है। इसे देखते हुए पुलिस और मेला प्रशासन को सुरक्षा, भीड़ नियंत्रण, कानून व्यवस्था और पार्किंग की पुख्ता व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। मेला क्षेत्र में सीसीटीवी कैमरों के साथ पर्याप्त सुरक्षा बल भी तैनात किया जाएगा। कावड़ मेला सकुशल एवं सफलतापूर्वक संपन्न होने के उपरांत जनपद में कावड़ मेला क्षेत्र, गंगा घाटों और अन्य प्रमुख स्थानों पर फैले कूड़े कचरे के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के तहत जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में संबंधित विभागों, स्वयंसेवी संस्थाओं और सामाजिक संगठनों द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाया जा रहा है। और इसी क्रम में आज विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं ने बिरला घाट, रोडी बेलवाला मैदान, बैरागी कैंप, चमगादड़ टापू, लालजी वाला सहित विभिन्न गंगा घाटों और अन्य क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान चलाया गया। स्वयंसेवियों ने अभियान में सहभागिता करते हुए घाटों और आसपास के क्षेत्रों में एकत्रित कूड़े कचरे को साफ किया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक भी किया। इसके साथ ही नगर निगम, जिला पंचायत, खंड विकास अधिकारियों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों, आपदा प्रबंधन विभाग और शांति कुंज वन विभाग और विभिन्न स्वयंसेवी संस्था द्वारा भी जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। और विभिन्न क्षेत्रों में चलाए गए सफाई अभियान के दौरान लगभग 30 टन से अधिक कूड़ा एकत्रित किया गया। एकत्रित कूड़े को ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से उचित निस्तारण के लिए भेजा गया। अभियान के दौरान विभिन्न स्थानों पर सफाई व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए संबंधित विभागों की टीमें लगातार काम कर रही है। गंगा मैया की, हरिद्वार की। भाइयों, आज हरिद्वार प्रशासन, आपदा प्रबंधन विभाग और हरिद्वार के समस्त प्रशासन की ओर से शांति कुंज से श्रद्धेय जी शैलबाला पंड्या जी, श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, श्रद्धेय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का और सम्माननीय व्यवस्था का आशीर्वाद लेकर 350 से ज्यादा भाई और बहन जो पूरे देश से आए हुए कांवड़ यात्रा 2026 के समापन के उपरांत जिलाधिकारी महोदय के नेतृत्व एवं निर्देशन में जो है आज जो है यहाँ पर सीसिया चौक से लेकर के हाथीपुल, बिरला घाट, विष्णु घाट तक पूरे कैंपस में यहाँ पे बृहद स्वच्छता अभियान चलाया गया। मसूरी देहरादून मार्ग पर मैगी पॉइंट के पास एक 22 वर्षीय युवक का शव लोडर जीप की बॉडी में मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें, स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। मृतक की पहचान जौनपुर के टकारना गांव निवासी मनीष के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि मनीष हर रोज सुबह करीब 3 बजे सामान लेने के लिए देहरादून जाता था। आज भी वह उसी समय मसूरी से देहरादून के लिए निकला था, लेकिन मैगी पॉइंट के पास उसकी लोडर जीप में ही उसका शव मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि युवक के गले में पतली प्लास्टिक की रस्सी बंधी हुई मिली है, जिससे मामला संदिग्ध माना जा रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और घटना से जुड़े सभी पहलू की जांच कर रही है। ये टकारना का रहने वाला है, ये टिहरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये मसूरी से जो है अपने सामान के लिए देहरादून जाता है। सुबह 3 बजे घर से निकला है। तो सुबह जब किसी ने यहाँ पे देखा तो ये यहाँ पे लटका हुआ है। तो सर जिस हिसाब से तो गाड़ी की हाइट और उसकी हाइट देख रहे हैं, उस हिसाब से तो ये ऐसा तो कोई कर नहीं सकता कि इतनी उसकी हाइट है तो फंदा डाल दे। देखो तो अब पोस्टमार्टम के बाद पता ही चलेगा कि क्या हकीकत है। डाउन करता था, सुबह आता था, सुबह 6 बजे वो मसूरी पहुंच जाता था। ये तो मैं बल्कि परिवार में कितने लोग हैं पर, लेकिन मैंने इनको दोनों भाइयों को जानते। आजकल इन्होंने एक नई गाड़ी भी निकाली थी तो बढ़िया चल रहा था बेचारों का। पता नहीं ये कोई साजिद है क्या है, ये तो वही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।